हेलो फ्रेंड्स, सीखने की भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईएमआरएस एग्ज़ाम का हिस्ट्री प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। जो पीजीटी में जो है 80 प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के, उन 80 प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सहस्त्राब्दी बीसीई में मेसोपोटामिया में भोजन के लिए कृषि एक सर्वसाधारण ज्ञान बन गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7000 बीसी यानी 7000 ईसा पूर्व में जो है कृषि एक सर्वसाधारण ज्ञान बन गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निनवे प्राचीन असीरिया का एक नगर था जो स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर। टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर जो है निनवे प्राचीन असीरिया का एक नगर स्थित था। अगला हमारा प्रश्न है, रोम के क्षेत्रों से हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व में जो है हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख वहाँ से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो 1776 ईस्वी में लिखने वाले कौन थे इसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, एडवर्ड गिब्बन जो थे। एडवर्ड गिब्बन ने जो है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर को 1776 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की निम्नलिखित अवस्थाओं की कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले होगा बादशाही राज्य, ठीक है, फिर उसके बाद आपका होगा गणतंत्र, फिर उसके बाद होगा आपका प्रिंसिपेट, इसके बाद लास्ट में होगा उत्तरवर्ती साम्राज्य। इस तरह इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी, फिर उसके बाद जो है हड़प्पा की खुदाई की गई थी, फिर लोथल की खुदाई की गई थी, फिर कालीबंगा की, लास्ट में जो है धौलावीरा की। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 3, पहले 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला जाना जाता है? नहर सिंचाई याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, सोरतुघई जो है नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला माना जाता है स्थल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से दूसरी शताब्दी बीसीई के पूर्वार्ध से घोड़े के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, पिराक से जो है घोड़े के प्रमाण मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गुप्त रानी ध्रुव देवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन नहीं सही है। वह रामगुप्त की पत्नी थी, यह सही है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, ये भी सही है। वह कुमार गुप्त की माता थी, ये भी सही है। वह प्रभावती गुप्ता की माता थी, ये सही नहीं है। इसमें पूछा है कथन कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैन परंपरा अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग राजपाट छोड़ दिया? आचार्य भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल पर चला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वह जो है अपने राजपाट छोड़कर कर्नाटक के एक स्थल पर भद्रबाहु के साथ चला गया था। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शक सातवाहन काल में दक्कन में स्वर्ण का रजत कारसापण से विनिमय दर निम्नवत थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1:35 जो था वह शक सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत यानी चांदी का जो कारसापण होता था उसका विनिमय दर था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख में महादंडनायक के रूप में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है
ध्रुवभूति भी है और तीसरा जो है तिलभट्ट भी है। तो इसका मतलब 1 3 सही है, तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। जो इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख में दंडनायक के रूप में वर्णित हैं ध्रुवभूति और तिलभट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रागैतिहासिक मिस्र या अथवा मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया में कहीं से भी प्राप्त वस्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों और सुनिर्मित स्नानागार से नहीं कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन मार्शल का है। तो इस तरह इसका उत्तर 1 हो जाएगा। जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रागैतिहासिक मिस्र अथवा मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया में कहीं से भी प्राप्त वास्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों या सुनिर्मित स्नानागार से नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जो है 1 2 3 4। ठीक है, गुर्जरा, मास्की, नित्तूर, उद्गोलम से जो है अशोक के व्यक्तिगत अभिलेख मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थल पर व्यतीत किया? ये कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 यानी श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो है वर्षावास व्यतीत किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलान के शरीर धातु निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर 2 होगा। सांची स्तूप संख्या 3 में जो है सारिपुत्र और महामोगलान के शरीर धातु जो है वहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है 3 वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय जो है पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है परंपरा अनुसार महाभारत का सर्वाधिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 राजा जन्मेजय जो थे वह महाभारत का सर्वाधिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें प्रारंभिक समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण मिलता है? तो इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर 2 होगा। ठीक है, केवल 2 जो है महाभारत में जो है बहुपति प्रथा का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा महाभारत को सहस्त्राब्दी संहिता के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 महाराजा सर्वनाथ का खो ताम्रपत्र लेख वर्ष 2014 का है जिसमें महाभारत को शताब्दी संहिता के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्रोतों से वासुदेव और संकर्षण दोनों की प्रारंभिक उपासना प्रतिबिंबित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जो है बौद्ध ग्रंथ निर्देश से, राजा सर्वतात का घोसुंडी अभिलेख से, नागनिका का नानाघाट गुहालेख से, अगाथोक्लीज के सिक्के से, यानी चारों सही है। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है अखबार अल अखबार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बीबी सारा। बीबी सारा जो थी अखबार अल अखबार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है वहदत अल वजूद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 इब्न अल अरबी। इब्न अल अरबी जो थे वहदत उल वजूद की अवधारणा के प्रतिपादक थे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है
3 कुचर्क और यापनी जो है जैन संप्रदाय से है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 3 और 4 जो है सही है, यानी कुचर्क यापनी जो है जैन संप्रदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन जो स्तंभ लेख है वह किससे ये है जो है पाशुपत से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन जो सांची अभिलेख है ये बौद्ध से संबंधित है। कुमार प्रथम कालीन जो मंदसौर अभिलेख है ये सौर से संबंधित है। स्कंदगुप्त कालीन जो कहोम अभिलेख है यह जो है जैन से संबंधित है। तो इस तरह जो है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से इस्लाम धर्म को अपनाने वाला पहला मंगोल इलखानी शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 गजन खान जो था वह पहला मंगोल शासक था जिसने मंगोल शासक इलखानी शासक इस्लाम धर्म को अपनाया था, गजन खान ने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मंगोल सरदारों की परिषद को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 कुरिलताई। कुरिलताई जो है मंगोल सरदारों की परिषद को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चंगेज खान द्वारा स्थापित दुत्र हरकारा पद्धति को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 यम जो है चंगेज खान द्वारा स्थापित दुत्र हरकारा पद्धति जो है यम को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी ग्रंथ हैं। देखिए अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इनकी रचना जो है अखबार अल अखयार है। अमीर हस सिज्जिन की रचना जो है फवायद अल फुआद है। हमीद कलंदर की रचना का नाम जो है खैर अल मजालिस है। और अमीर खुर्द की रचना का नाम है सियार अल औलिया। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 डोमिंगो पायस ने जो है विजय नगर में जो है महानवमी जो डिब्बा था उसको विजय का भवन कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मथुरा क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी, ये कथन सही है। वल्लभ ने राधा की प्राय उपेक्षा की, ये भी सही है। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता प्रदान की, ये भी सही है। वल्लभ ने गोकुल में एक केंद्र की स्थापना की जहां उन्होंने अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध गायकों और कवियों का एक समूह एकत्र किया, ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा है क्या सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दादू के भजनों और कविताओं जिन्हें बानी कहा जाता था को संकलित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी चारों ने जो है तिला जाट, मोहन दफ्तरी, रज्जब दास, सुंदर दास दी यंगर, इन चारों ने जो है दादू के भजनों और कविताओं को बानी को संकलित किया था। इसका सही उत्तर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए कुछ स्थानीय शब्द दिए गए हैं जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थानीय शब्द है, दूसरी तरफ उसके क्षेत्र हैं, इसको हमको मिलाना है। देखिए खोत और मुकद्दम जो होते थे वह द्वाब में होते थे, और सतराही और बिस्वी जो होते थे वह अवध में होते थे, और भौमी या भूमिया जो होते थे वह राजस्थान में होते थे, और बंट या वंट जो होते थे वह गुजरात में होते थे। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत में वे गांव बहुत से
छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले जिन्हें सर्राफ कहा जाता है न हो। वर्णनकर्ता यात्री की पहचान करें। ये कथन किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर ने कहा है। जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर ने कहा है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले जिन्हें सर्राफ कहा जाता था न हो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें जो है कुछ कथन दिए हैं और पूछा है नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इस पहला कथन है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती थी। ये सही है। अनेगुंडी शहर विजयनगर शहर की उत्तरी सीमा चौकी थी, जबकि काम्पली इसकी पूर्वी सीमा चौकी थी। ये भी सही है। होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया और उसका नाम नागलापुर रखा गया, जो सदैव उनका पसंदीदा निवास स्थान रहा। ये भी सही है। हम्पी में आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस यह वर्णन करता है कि यह सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण जैसे स्थान की तरह एक चौड़ी सड़क थी जिसके दोनों ओर मकानों और दुकानों की पंक्तिबद्ध कतारें थी। तो इसका इस तरह ये भी सही है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शाहजहां ने खुलकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को अनुग्रहित किया। 32 लाख रुपया से अधिक रुपया जो इससे पहले किसी भी मुगल खानदान के शाही विवाह के विशाल समारोह में खर्च नहीं हुआ था, पहली बार खर्च किया गया। एक यूरोपीय प्रेक्षक का कहना है कि करीब आधी मील दूर तक आगरा के आसमान में आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन लोगों ने देखा। इस प्रेक्षक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, पीटर मुंडी ने जो पीटर मुंडी था इस चीज़ का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिशनरी को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में ईसाई धर्म का प्रसार करने हेतु भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, सेबेस्टियन मेनरिक जो है इस बंगाल में ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है, यह 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था और यह मील 1/3 होता था। तो इस तरह वर्णनकर्ता यात्री की पहचान करिए। तो इस डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, इब्न बतूता ने किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ विद्रोह है और दूसरा तरफ उसका वर्ष दिया गया है। देखिए विद्रोह अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, सॉरी अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपका जो है 1855-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। तो इस तरह इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड्स जो है यह ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। आज हम 40 प्रश्न हल करेंगे। दूसरे वीडियो हम लोग 40 प्रश्न और सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।